नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम मल्हार कक्षा 6 हिंदी पाठ्यपुस्तक से पाठ संख्या 2 को लेकर के मैं हाजिर हुआ हूँ। इस पाठ का अपन अध्ययन करते हैं। तो गोल, पाठ का नाम है गोल। इस पाठ का नाम पढ़कर आपके मन में कुछ गोल वस्तुओं के नाम या चित्र उभरे होंगे। गोल गेंद, गोल रोटी, गोल चंद्रमा आदि। लेकिन यह पाठ एक विशेष प्रकार के गोल और उसे करने वाले के बारे में है। यह पाठ एक प्रसिद्ध खिलाड़ी के संस्मरण का एक अंश है। आइए इसे पढ़ते हैं और जानते हैं कि कौन थे वे प्रसिद्ध खिलाड़ी। तो ये पाठ एक खिलाड़ी का संस्मरण है। तो देखते हैं कि वो खिलाड़ी कौन थे। खेल के मैदान में धक्का मुक्की और नोक-झोंक की घटनाएं होती रहती हैं। खेल में तो यह सब चलता ही है। जिन दिनों हम खेला करते थे उन दिनों भी यह सब चलता था। सन 1933 की बात है। उन दिनों में मैं पंजाब रेजिमेंट की ओर से खेला करता था। एक दिन पंजाब रेजिमेंट और शेपर्स एंड माइनर्स टीम के बीच मुकाबला हो रहा था। माइनर्स टीम के खिलाड़ी मुझसे गेंद छीनने की कोशिश करते, लेकिन उनकी हर कोशिश बेकार जाती। इतने में एक खिलाड़ी ने गुस्से में आकर हॉकी स्टिक मेरे सिर पर दे मारी। मुझे मैदान से बाहर ले जाया गया। तो सबसे पहले ये बात है 1933 का एक संस्मरण है। और ये पाठ है जो मेजर ध्यानचंद, जो हॉकी के जादूगर कहे जाते हैं, उन्होंने ये लिखा है अपने संस्मरण में, अपनी यादों में ये पाठ लिखा है। तो आगे देखिए, थोड़ी देर बाद मैं पट्टी बांधकर फिर मैदान में आ पहुंचा। आते ही मुझे उस खिलाड़ी की पीठ पर हाथ रखकर कहा, तुम चिंता मत करो, इसका बदला मैं जरूर लूंगा। मेरा इतना कहते ही वह खिलाड़ी घबरा गया। अब हर समय मुझे ही देखता रहता कि मैं कब उसके सिर पर हॉकी स्टिक मारने वाला हूँ। मैंने एक के बाद एक झटपट 6 गोल कर दिए। खेल खत्म होने के बाद मैंने फिर उस खिलाड़ी की पीठ थपथपाई और कहा, दोस्त, खेल में इतना गुस्सा अच्छा नहीं। मैंने तो अपना बदला ले लिया है। अगर तुम मुझे हॉकी नहीं मारते तो शायद मैं तुम्हें 2 ही गोल से हराता। वह खिलाड़ी सचमुच बड़ा शर्मिंदा हुआ। तो देखा आपने मेरा बदला लेने का ढंग। सच मानो, बुरा काम करने वाला आदमी हर समय इस बात से डरता रहता है कि उसके साथ भी बुराई की जाएगी। आज मैं जहाँ भी जाता हूँ, बच्चे और वह बूढ़े मुझे घेर लेते हैं और मुझसे मेरी सफलता का राज जानना चाहते हैं। मेरे पास सफलता का कोई गुरु मंत्र तो है नहीं। हर किसी से यही कहता कि लगन, साधना और खेल भावना ही सफलता के सबसे बड़े मंत्र हैं। मेरा जन्म सन 1904 में प्रयाग में एक साधारण परिवार में हुआ। बाद में हम झांसी आकर बस गए। 16 साल की उम्र में मैं फर्स्ट ब्राह्मण रेजिमेंट में एक साधारण सिपाही के रूप में भर्ती हो गया। मेरी रेजिमेंट का हॉकी खेल में काफ़ी नाम था, पर खेल में मेरी कोई दिलचस्पी नहीं थी। उस समय मेरी रेजिमेंट के सूबेदार मेजर तिवारी थे। वे बार बार मुझसे हॉकी खेलने के लिए कहते। हमारी छावनी में हॉकी खेलने का कोई निश्चित समय नहीं था। सैनिक जब चाहे मैदान में पहुंच जाते और अभ्यास शुरू कर देते। उस समय तक मैं एक नौसिखिया खिलाड़ी था, यानी नया नया सीखने वाले खिलाड़ी जो होता है उसको नौसिखिया खिलाड़ी कहते हैं। तो मेजर ध्यानचंद जी का जन्म हुआ 1904 में, और जब वो 16 वर्ष के थे तो वो सिपाही के रूप में सेना में भर्ती हो गए थे। और अब आगे देखिए, जैसे जैसे मेरे खेल में निखार आता गया वैसे वैसे मुझे तरक्की भी मिलती गई। सन 1936 में बर्लिन ओलंपिक में मुझे कप्तान बनाया गया। उस समय मैं सेना में लांस नायक था। बर्लिन ओलंपिक में लोग मेरे हॉकी खेलने के ढंग से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने मुझे हॉकी का जादूगर कहना शुरू कर दिया। इसका मतलब यह नहीं कि सारे गोल मैं ही करता था। मेरी तो हमेशा यह कोशिश रहती कि मैं
गेंद को गोल के पास ले जाकर अपने किसी साथी खिलाड़ी को दे दूं ताकि उसे गोल करने का श्रेय मिल जाए। अपनी इसी खेल भावना के कारण मैंने दुनिया के खेल प्रेमियों का दिल जीत लिया। बर्लिन ओलंपिक में हमें स्वर्ण पदक मिला। खेलते समय मैं हमेशा इस बात का ध्यान रखता था कि हार या जीत मेरी नहीं बल्कि पूरे देश की है। मेजर ध्यानचंद। ये किसके द्वारा लिखा गया है? मेजर ध्यानचंद जी के द्वारा लिखा गया है। भारतीय हॉकी टीम ने सन 1936 में बर्लिन ओलंपिक में जीत दर्ज की, उस समय का ये छायाचित्र है। अब देखिए लेखक परिचय। लेखक परिचय में क्या है? यदि कोई खिलाड़ी अपनी आत्मकथा का नाम गोल रखे तो इस नाम को पढ़कर इतना तो तुरंत समझ में आ जाता है कि उसे खेल से कितना प्यार रहा होगा। जी हाँ, वे अमर खिलाड़ी हैं, हॉकी के जादूगर कहे जाने वाले मेजर ध्यानचंद। इतने महान कि भारत उनके जन्मदिन को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाता है, जिससे लाखों भारतवासी उनके जीवन से प्रेरणा ले सके। इतने महान खिलाड़ी कि भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार खेल रत्न उनके नाम से दिया जाता है। तो ये था मेजर ध्यानचंद जी का एक संस्मरण, जिसमें वो बताते हैं कि किस प्रकार 1933 की एक घटना हुई जिसमें उनको एक खिलाड़ी ने हॉकी मारी और किस प्रकार से उन्होंने बर्लिन का ओलंपिक में जो कप्तान थे तो वहाँ बर्लिन ओलंपिक जीता और वहाँ के लोगों ने बर्लिन ओलंपिक के दौरान उनको हॉकी का जादूगर कहने लगे लोग। तो ये पार्ट उनका संस्मरण है। अब अगले पार्ट में हम इसके प्रश्न उत्तर हल करेंगे। पार्ट कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।